उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक मामले में जांच में नया मोड़ आ गया। प्रोफेसर सुमन की भूमिका अब संदिग्ध मानी जा रही है और सीबीआई की कार्रवाई के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीबीआई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। अब सवाल ये कि सुमन और बॉबी पवार के बीच क्या था संबंध और इस पेपर लीक के पीछे की असली कहानी क्या है। क्या बॉबी पवार भी? पूरी खबर बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक बेहद अहम मामले पर अपडेट लेकर आया हूं और एक दो सवाल भी होंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि खबर कहीं छूटे ना, सही तरीके से आपको बता पाऊं। पेपर लीक वाला मामला हम सब ने बहुत करीब से देखा है, लेकिन उत्तराखंड में पिछले दिनों छाए रहने वाले पेपर लीक मामले में नया मोड़ आया है। इस प्रकरण में प्रोफेसर सुमन की भूमिका संदिग्ध मानी गई शुरुआत से ही और सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी भी कर ली। अब शायद इसलिए सीबीआई पहले ही प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार कर चुकी है क्योंकि वो इस मामले में एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। हालांकि प्रोफेसर सुमन ही वो कड़ी थी जिन्होंने इस पूरे प्रकरण को सामने लाया, यानी कि बाहर निकाला, उजागर किया, पेपर को बॉबी पवार को सौंपा, उसके जरिए यह मामला खुला। ताजा अपडेट यह कि गिरफ्तारी के बाद प्रोफेसर सुमन द्वारा लगाई गई जमानत याचिका को सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जमानत अभी नहीं दी जाएगी। अब सवाल यह कि क्या जिस एंगल से अब तक इस पूरे मामले की जांच हो रही थी उससे इतर भी इस मामले में कुछ और है? क्या इस मामले में जो उजागर करने वाले हैं, तथ्यों को सामने लाने वाले हैं, उन्हें ही अब कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा या उन्हें कर दिया गया है कटघरे में खड़ा? अब सीबीआई की शक की सुई क्यों बॉबी पवार तक जा रही है, पहुंच रही है, या फिर क्या प्रोफेसर सुमन को हथियार बनाया जा रहा है, सीधे कहूं तो फंसाया जा रहा है? ये वह सवाल है जिनके जवाब आने वाले वक्त में सीबीआई की तरफ से मिलने चाहिए। लोग उम्मीद कर रहे हैं, हम सबको ये उम्मीद है कि ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन अभी ये पूरा का पूरा प्रकरण, ये जांच पड़ताल सिर्फ सुमन बॉबी पवार के इर्द गिर्द घूम रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सीबीआई जांच में इस मामले में बड़ी मछलियों के नाम सामने आने का इंतजार हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई की जांच में एक तरफ प्रोफेसर सुमन है, दूसरी तरफ बॉबी पवार है, तीसरे का अब तक अता पता नहीं। हाँ, यह कहा जरूर गया कि कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कई और में क्या बॉबी पवार या फिर कोई और होगी तो क्यों गिरफ्तारी होगी? प्रोफेसर सुमन की गिरफ्तारी को लेकर भी कई तरह के सवाल चल रहे हैं, तैर रहे हैं कि आखिर उस महिला को क्यों गिरफ्तार किया गया जिसने इस पेपर लीक की जानकारी बाहर आउट की, लोगों को बताया। अगर वो नहीं बताती तो शायद पता नहीं चलता। लेकिन अभी सीबीआई की टीम प्रोफेसर सुमन तक पहुंच पाई और आगे खबर ये कि बॉबी पवार से पूछताछ भी हुई थी, उसके बारे में भी बात करूंगा। काफी लंबी पूछताछ हुई थी और उसके बाद बॉबी पवार का जो चेहरा था या उनका जो रवैया था वो बहुत कुछ कह रहा था, अलग सा एक माहौल दिख रहा था। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र से पेपर लीक का यह मामला, इस दौरान प्रश्न पत्र के 3 पेज बाहर आए थे। यह मामला अब सीबीआई के हैंडओवर में है। सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुए थे वो पेपर, और जिसमें प्रोफेसर साहिबा जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका नाम, बॉबी पवार का नाम सामने आया। इन लोगों ने उजागर किया, इस मामले को बताया। उधर जब जांच पड़ताल हुई तो मोहम्मद खालिद की गिरफ्तारी और उसकी बहनों पर कार्रवाई। खास बात यह है कि इस दौर में जब यह सब प्रकरण हुआ, बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, पेपर लीक होने का आरोप उन्होंने लगाया और बड़ी मिलीभगत का आरोप वो लगा रहे थे, इशारा उस ओर कर रहे थे। हालांकि बार बार उनसे पूछा गया कि ये बड़ा मामला कैसे है, आप ये क्यों नहीं बता रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, जब जांच पड़ताल होगी तो वहीं बताएंगे। इस दौरान बेरोजगार संघ से जुड़े बॉबी पवार को पेपर पहुंचता है, प्रोफेसर सुमन को इन्फॉर्मर के रूप में सामने लाया जाता है, उनके पक्ष को देखा जाता है। खास बात यह कि शुरुआती जांच में पुलिस ने प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार नहीं किया था। दोस्तों, मोहम्मद खालिद की गिरफ्तारी हुई थी, प्रोफेसर सुमन को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन सीबीआई ने झट से गिरफ्तारी कर ली। अब ऐसा क्या हुआ होगा बल?
प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार न करते हुए उसकी भूमिका को सूचना देने के रूप में बताया गया था। इन्फॉर्मर के तौर पर सुमन को बताया गया था कि देखिए तो इन्फॉर्मर है। लेकिन सीबीआई की एंट्री होते ही मामले में प्रोफेसर सुमन की मुश्किलें बढ़ती और नजर आ रही हैं। परीक्षा केंद्र से दरअसल मोहम्मद खालिद ने पेपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बाहर भेजा था, आपको याद होगा। इसके बाद प्रोफेसर सुमन को प्रश्न पत्र हल करके भेजने के लिए कहा गया था। दगड़ियों, इस मामले में बेरोजगार संघ ने काफी आंदोलन किया, हल्ला बोला, सीबीआई जांच की मांग उठाई और इस आधार पर सरकार ने प्रकरण की सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू करते ही प्रोफेसर सुमन की भूमिका को ही संदिग्ध मान लिया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था। पुलिस ने कहा नहीं, इन्फॉर्मर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सीबीआई ने कहा पहली गिरफ्तारी इनकी होगी। अब दूसरी गिरफ्तारी किसकी होगी, यह सवाल तैर रहा है। इसमें बॉबी पवार का नाम भी सबसे ऊपर है। अब क्यों गिरफ्तारी होगी, बाद में पता चलेगा। इस आधार पर उनकी गिरफ्तारी हो गई, सुमन की गिरफ्तारी हो गई, संदिग्ध मानकर सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। और यह बताया गया प्रोफेसर सुमन की खालिद से पुरानी जान पहचान थी और वो परीक्षा से पहले भी उसके संपर्क में थी। इधर सीबीआई अब खंगाल रही है सारे दस्तावेज, कॉल डिटेल्स भी। सीबीआई को प्रोफेसर सुमन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने। तो लगा कि मुश्किलें और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। कोर्ट जमानत भी दे सकता था लेकिन नहीं दी। इसके बाद अब यह माना जा रहा है कि सुमन की मुश्किलें बढ़ेंगी और बॉबी पवार की भी बढ़ सकती हैं। वो किस लिए, वो आगे बता रहा हूं। इस प्रकरण में अब सीबीआई बॉबी पवार की भूमिका की जांच कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि परीक्षा केंद्र से बाहर पेपर लीक होने की जानकारी बॉबी पवार ने ही दी थी और प्रोफेसर सुमन ने ही बॉबी पवार को प्रश्न पत्र के 3 पेज दिए थे। तो क्या बॉबी पवार को लेकर कोई ऐसी खबर आएगी? यह इसलिए क्योंकि UKSSC पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच बीते 28 नवंबर को मामले में कार्रवाई करते हुए सीबीआई पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी खालिद के लिए पेपर हल करने वाली पहली आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सोमवार 1 दिसंबर की तारीख उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार से सीबीआई ने पूछताछ की। बॉबी पवार से करीब 9 घंटे की लंबी पूछताछ हुई और जब वो बाहर आए थे तो सरकार पर गंदे तरीके से बिफरते हुए दिखाई दिए थे और मामले को लेकर भी काफी मुखर दिखाई दिए थे। चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे। लगभग 11:30 बजे से अभी तक लगभग 9 घंटे के बाद अब बाहर आए हैं और एक नया अनुभव और काफ़ी शुभचिंतकों के फ़ोन कॉल मैं देख रहा हूं। जब फ़ोन देखा कि काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल आए हुए हैं, काफ़ी लोगों के मैसेज आए हुए हैं, काफ़ी लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं, तो हम सीबीआई की जो प्रक्रिया थी पूछताछ की, उस प्रक्रिया में पूरा सहयोग करके हम आगे हैं और ये संघर्ष जारी रहेगा। परंतु इस संबंध में मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सीबीआई अपना काम कर रही है, मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बहुत सी भर्तियों में जिस प्रकार से हमारे पास कई पुख्ता एविडेंस है, उत्तराखंड सरकार हो ये इस बात का प्रस्ताव रखे कि जिन जिन भर्तियों के पुख्ता एविडेंस है उन भर्तियों पर सीबीआई जांच हो। उन भर्तियों को सीबीआई के अंडर में रखकर जो उसमें नकल माफिया है, परीक्षा माफिया है, उनको सलाखों के पीछे भेजकर उनको सजा मिले। परंतु अभी तक की कार्रवाई में जहाँ तक मुझे लगा तो सीबीआई केवल एक एंगल को लेकर चल रही है। वो एंगल यही जो पेपर बाहर आया, कैसे आया, क्यों आया, इस एंगल पर काम कर रही है। पर सीबीआई को भी अभी जो दूसरा एंगल है, जो 20 तारीख की जो गिरफ्तारियां हाकम सिंह और उसके साथी की हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि OMR खाली छोड़ने के बाद हम आयोग में OMR भरेंगे या इस प्रकार से चीज़ें करेंगे, उस एंगल पर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो अन्य मैं कह रहा हूं कि जो एविडेंस अन्य भर्तियों के हैं उस पर काम करने की जरूरत है। दोस्तों, जांच में आगे ये भी देखना दिलचस्प होगा, देखा जाएगा कि आखिरकार प्रोफेसर सुमन ने बॉबी पवार को ही ये प्रश्न पत्र क्यों भेजा, क्योंकि सीबीआई की शक की सुई घूम रही है। भाई किसी और को भी भेज सकती थी, पुलिस को भेज सकती थी, सरकार के किसी नुमाइंदों को भेज सकती थी, किसी बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी को भेजा जा सकता था, लेकिन बॉबी पवार को ही क्यों? क्या बॉबी पवार और प्रोफेसर सुमन की जान पहचान पहले से थी, बातचीत पहले से थी, जैसे खालिद और सुमन की
जांच पड़ताल की बात सीबीआई वाले कर रहे हैं, वैसे ही अब जांच बॉबी पवार और सुमन के बीच संबंधों की हो रही है। इसके पीछे के तमाम तथ्यों को भी सीबीआई जांच के दायरे में लाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के जरिए भी उनके आपसी संपर्क पहचान को लेकर पता लगाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। वैसे इंतजार करना होगा दोस्तों कि खेल का अंत क्या है, इस पेपर लीक कांड का अंत क्या है। लेकिन अभी और गिरफ्तारियां किसकी होंगी ये देखना होगा। एक नया अपडेट, इस अपडेट को लेकर क्या कहेंगे आप, आपकी राय आप कमेंट के जरिए दीजिएगा, खबर को शेयर कीजिएगा। लोग जानना चाहते हैं UKSSC पेपर लीक मामले में सीबीआई कर क्या रही है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।